नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा जो मौजू है क़ज़ा नमाज़ों को किस तरह पढ़ना है और इसकी नीयत। अपने मौजू की तरफ आने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी करें और बेल को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन मोहतरम, चलते हैं आज के मौजू की तरफ। नाज़रीन मोहतरम, ये जो नमाज का तोहफ़ा है ये अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पे बुलाकर अता फरमाया था। अल्लाह ताला ने यह तोहफ़ा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के लिए दिया था। ये 5 नमाज़ों का तोहफ़ा है। दरअसल ये 50 नमाज़ें थी जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 करवाई। हम नमाज़ें तो 5 पढ़ेंगे लेकिन इसका अजर जो है वो 50 नमाज़ों के बराबर मिलेगा। तो नाज़रीन मोहतरम, ये जो नमाज़ें हैं ये अल्लाह ताला से बराह रास्त लेने का एक ज़रिया भी है कि 5 वक्त हम अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी दें और अल्लाह ताला से बराह रास्त लेने के लिए उसके दरबार में हाथ उठा दें। और 5 नमाज़ें पढ़ने पर अल्लाह ताला की ज़ात, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो इन 5 नमाज़ों को अपने वक़्त पर खुशू खुज़ू के साथ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ की तंगी को दूर फरमा देते हैं। तो मेरे दोस्तों अज़ीज़ों, आज हम जिसके लिए इतना परेशान होते हैं वो यही है, रिज़्क़ की तंगी। ये क्यों है? कभी हमने इसकी तरफ देखा, कभी सोचा कि ये जो रिज़्क़ की तंगी है, ये जो परेशानी है, ये जो टेंशन है, हर तरफ से हम परेशान रहते हैं, ये क्यों है? मेरे दोस्तों, क्या हम नमाज की तरफ ध्यान दे रहे हैं? अगर सही तरीके से नमाज की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो फिर कोई वजह नहीं है कि ये परेशानियां हो, रिज़्क़ की तंगी हो, टेंशन हो। अगर नमाज की तरफ ध्यान नहीं दे रहे तो मेरे दोस्तों ये कुदरती अमर है। अगर हम अल्लाह के हुक्म को पूरा नहीं करेंगे तो क्या अल्लाह की ज़ात हमसे खुश होगी? आज हम अगर नमाज नहीं पढ़ रहे तो क्या हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमसे खुश होगी? ना हम अल्लाह के हुक्मों को पूरा करते हैं, ना हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरा करते हैं। तो मेरे दोस्तों, इसीलिए ये जो परेशानियाँ, ये जो तंगियाँ हैं, ये इसी वजह से है कि हम नमाज से कोसों दूर हैं। अल्लाह ताला हमें सही तरीके से 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ताकि हम अल्लाह ताला से बराह रास्त लेने वाले बन जाएं। मेरे दोस्तों, नमाज जो है ये बचपन ही से फ़र्ज़ हो जाती है। 7 साल की उम्र में जब बच्चा पहुंचता है तो उसको तलकीन करने की हुक्म है, और जब 10 साल को पहुंच जाता है तो उसका नमाज मार कर पढ़ने के लिए कहा गया है। यानी कि एक घर में अपने कोड़ा लटकाए रखो। उसका मतलब ये है
کہ اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کرتے رہو۔ تو جب بچپن سے میرے دوستو یہ اللہ کا حکم پورا کرنے کا ہے تو پھر کئی نمازیں ایسی ہوتی ہیں جو بچپن سے چھوٹ جاتی ہیں۔ ہم اتنے بھی پکے مسلمان نہیں ہیں کہ نماز کی طرف ہمارا اتنا دھیان ہو، حالانکہ یہ اللہ کا حکم ہے، ہونا تو چاہیے، لیکن شیطان کے ورغلانے پر ہم نماز کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس طرح کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، جو وقت پر نہیں پڑھتے، بعد میں پڑھ لیتے ہیں، تو کئی دنوں کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، کئی سالوں کی نمازیں رہ جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ نماز جو ہے اس کی معافی نہیں ہے، کسی صورت یہ معاف نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، ہمیں ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، چاہے وہ کسی طرح بھی پورا کرنا ہے۔ تو قضا نمازیں پڑھنے سے ساقط ہوں گی۔ ہر کوئی نماز رہ جاتی ہے تو ہمیں پڑھنی پڑے گی، نہیں پڑھیں گی تو وہ ہمارے پر بوجھ رہے گا اس کا۔ تو اس لیے قضا نمازوں کو پڑھنے کے لیے میرے دوستوں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کا حساب لگائیں کہ بچپن سے لے کے اب تک، یعنی بچپن سے لے کے اب تک ہماری کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، فجر کی کتنی ہوئی ہیں، ظہر کی کتنی ہوئی ہیں، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نمازوں کا حساب لگا لیں۔ یہ تو ہم حساب لگانے سے تو قاصر ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں سب سے پہلے اللہ کی ذات سے معافی مانگے کہ اللہ آج تک جتنی نمازیں میری چھوٹی ہیں یا دیر سے جو ہوئی ہیں، اے اللہ تعالیٰ مجھے وہ معاف کرتے، اور اللہ تعالیٰ اس کی جو نہ پڑھنے کا اور دیر سے پڑھنے کا گناہ ہے وہ تو معاف کر دیں گے، لیکن نماز معاف نہیں ہوگی، نماز بہرحال پڑھنی پڑے گی۔ تو میرے دوستو قضا نماز جو ہے وہ آپ نیت کر لیں کہ اللہ جب تک میری زندگی ہے میں قضا نمازوں کی ادائیگی کرتا رہوں گا، اور میرے دوستو روزانہ ہر نماز کے ساتھ جس طرح بھی ہو سکے 1 2 3 4 جس طرح بھی ہو سکے آپ قضا نمازوں کی دہرائی شروع کر دیں، ہر نماز کے ساتھ قضا پڑھیں، نماز پڑھیں گے ساتھ، اور ساتھ یہ ہے کہ آپ نوافل کی بھی ادائیگی کرتے رہیں، اپنی نمازیں جو پڑھتے ہیں ان کے ساتھ نوافل بھی ادا کرتے رہیں۔ اس طرح میرے دوستو یہ ہے کہ آپ جب ہر نماز کے ساتھ قضا نمازیں پڑھنی شروع کر دیں گے تو اللہ تعالی ہمیں ان نمازوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے، آہستہ آہستہ ہمارے سر سے نمازیں اترتی جائیں گی، اور جو ہم ہر نماز کے ساتھ سنت اور نوافل کی ادائیگی کرتے ہیں تو یہ جو نوافل ہیں یہ قیامت کے دن ہماری بقیہ نمازوں کا بن جائیں گے، کہ مطلب ہم جو ہماری نمازیں کم ہوں گی اللہ تعالیٰ کی ذات نے نفلوں میں سے اس کی نمازوں کو پورا کر دیں، جو ہم نفل پڑھیں گے میرے دوستوں وہ ہماری بقیہ نمازوں کا کفارہ بن جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو اپنی نمازوں کے ساتھ نیت کر لیں کہ اللہ پہلے جو ہمارے سے کمی کوتاہی ہوئی اس کو معاف کر دے، آئندہ کے لیے میں اپنی نمازوں کا کفارہ ادا کروں گا، جو نمازیں رہ گئی ہیں اس کی نیت کر لیں،
کہ मैं वो साथ साथ पढ़ता रहूँगा, और साथ में नवाफिल की अदायगी करेंगे तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह 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 अगर पूरी नमाज़ें होने से पहले मौत आ गई तो अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों को हमारे नवाफिल से पूरी फरमा देंगे। मेरे दोस्तों, क़ज़ा नमाज़ों की जो नीयत है, वो नीयत अभी आपको तो नहीं पता कि आपने कितनी नमाज़ें छोड़ी हैं, तो इसलिए नीयत करते वक्त ये आप करें, मैं फजर की नमाज़ पढ़ता हूँ, क़ज़ा नमाज़ पढ़ता हूँ, सब मुतरफ की शरीफ अव्वल यानी कि पहली नमाज जो मेरी छूट गई थी, मैं उसकी नीयत करता हूँ। इस तरह हर नमाज के साथ नमाज का नाम लेना है। फजर पढ़ते हैं, फजर की, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, जिस दो नमाज़ पढ़ने हैं उसका नाम ले और अव्वल कहें आप उसमें कि ये मैं जो पहली मेरी नमाज क़ज़ा हुई थी, मैं उसकी क़ज़ा पढ़ता हूँ। इस तरह इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला आपको आपकी जो नमाज़ें हैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला क़ज़ा नमाज़ें पढ़ते 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 आपको अगर मौत भी आ गई तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके नवाफिल जो हैं उससे ये नमाज आपकी पूरी फरमा देंगे। उम्मीद करता हूँ कि जितने मेरे दोस्त अज़ीज़ हैं सब इस तरह ध्यान देंगे ताकि ये जो अल्लाह का हुक्म है इसको हम पूरा कर लें। मेरे दोस्तों, नमाज पूरी होगी तो हमारी तमाम आने वाली जो मरने के मंजिलें हैं वो भी आसान होंगी। इस तरह अल्लाह की ज़ात हमें ये मौका देती है कि हम क़ज़ा नमाज़ें भी पढ़ सकते हैं। अव्वल होनी तो नहीं चाहिए क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हुक्म को फ़ौरन पूरा करना चाहिए। और इसका अजर भी बहुत है कि अगर नमाज आन के होते ही आप मस्जिद में चले जाते हैं, वज़ू करके घर से जाते हैं, हर कदम पर आपको नेकी मिलती है। और मस्जिद में नमाज कर जो जाकर नमाज़ पढ़ते हैं 27 दर्जे उसका ज़्यादा सवाब मिलता है। ये अजर है अल्लाह ताला की तरफ से। ये नहीं कि 27 दर्जे ज़्यादा सवाब मिलता तो आपकी 27 नमाज़ें पूरी होंगी, नहीं मेरे दोस्तों, अजर मिलता है आपको। इसी तरह घर में भी बीबी बहनें जो हमारी हैं वो भी अज़ान के साथ ही नमाज की तैयारी कर लेंगी तो उनको घर बैठे ही 27 दर्जे ज़्यादा सवाब मिल जाएगा। अल्लाह ताला हमें कहे सुनने पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस तरह जो कमी कोताही है अल्लाह ताला हमें वो भी माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला आप सबका हामी निगहबान हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।